आइए समझते हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, देखिए ध्यान से समझिए। दो चर मतलब चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है ना। तो यहाँ पर चर दो को लेना है, तो हम एक्स ले लिए, दूसरा क्या लिए वाई। ठीक, उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते थे, जिसका अधिकतम घात एक हो, है ना। तो दो चर और इसका एक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब इसमें दो गो समीकरण के साथ चलता है। ठीक, तो हम दो समीकरण लिए, एक लिए 3x + 2b + 4, दूसरा है 5x + 5y + 3। अब देखिए ए बी सी डी यहाँ तो पूछ रहा है, तो यहाँ पहला का समीकरण का जो x का गुणांक होगा a, y का होगा सो b और अचर पद होगा सो c। फिर इसमें सेकेंड समीकरण में x का गुणांक d, y का गुणांक e और अचर पद f। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए शर्त पे समझते हैं। शर्त क्या है कि यदि a बटा में d बराबर नहीं है b बटा में e, जैसे यहाँ a कितना हो गया आपका 3 और यहाँ b कितना, d कितना है आपका तो 5, तो 3 बटा में 5 बराबर नहीं b बटा में e, b बटा e कितना है 2 बटा 5, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो ये किस प्रकार का समीकरण होगा, अविरोधी, और इसमें हल मात्र क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। उसके बाद क्या है देखेंगे हम, यहाँ दूसरा शर्त है a बटा में d बराबर b बटा में e बराबर c बटा में f, यानी तीनों बराबर हो, a बटा d भी, b बटा e और c बटा f। तो अनगिनत हल और आश्रित होगा समीकरण। कैसा होगा, आश्रित। ठीक है, उसके बाद है यदि a बटा में d बराबर b बटा में e बराबर न हो c बटा में f, यानी दो को बराबर और एक उसका विरोध कर दिया तो विरोधी हो जाएगा। और जहाँ विरोध हो जाता है तो वहां पे तो कोई हल निकलने का संभावना है क्या, नहीं, अर्थात यहाँ कोई हल नहीं होगा। ठीक है।